हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो। और मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप जिस पे केवल कर्मचारी है, लगभग 21,000 कर्मचारी जुड़ चुके हैं। वहाँ पे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाना। वहाँ पे मैं अपडेट इंस्ट्रक्शन जो भी कुछ होता है सरकारी कर्मचारी का बताता रहता हूँ। अब बात करते हैं जी पे कमीशन। जो 8th पे कमीशन है उसके बारे में आपने कल न्यूज़ देखी होगी कि सरकार ने 8th पे कमीशन के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कर दी है, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और एक जो एक कैबिनेट एक सेक्रेटरी है, कैबिनेट रैंक का, मतलब वो उसमें सचिव बना गया है। मुझे डिपार्टमेंट नाम नहीं पता उसका, याद नहीं अभी। और एक उनमें एक मेंबर और बनाया गया। तो जो बात निकल के आई वो ये आ रही है कि भाई 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, ठीक है। लेकिन अब महीना चला हुआ है अक्टूबर, ख़त्म ही है अब तो। नवंबर और दिसंबर 2 महीने हैं। और एक तरफ आप ये कह रहे हो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, दूसरी तरफ 18 महीने का टाइम दिया गया है। तो अब संशय ये आ रहा है, जो मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेरी आई वो ये आई कि जी क्या 2026 से लागू हो जाएगा, 1 तारीख से लागू हो जाएगा सच में, या कुछ टाइम बढ़ेगा। देखो, दो चीज़ें समझने की है। जो 2016 पे कमीशन था उसका गठन 2014 में कर दिया गया था, ठीक है। उसकी सिफारिश आ गई थी नवंबर 2015 में, और उसको मंजूरी दी थी कैबिनेट ने जून 2016 में, ठीक है। केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो मंजूरी होने के बाद ही स्टेट गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है। हरियाणा तो खासकर साथ साथ ही कर लेता है लगभग। तो बता दिया जून 2016 में मंजूरी मिली। उसके बाद जो है रिवाइज कर दिया। फिटमेंट फैक्टर था 2.57 से लेकर के 2.87 तक का, या 67 जो भी था हायर रैंक का। तो इसमें देखने की चीज़ क्या होती है, इसमें अब ये तो होगा पिछला। अब आ जाओ हरियाणा के ऊपर। हरियाणा वहाँ पे तो हो गया लागू 1 जनवरी से, तो हरियाणा में था लेकिन वहाँ भी था, लेकिन वहाँ पे मंजूर हो गया था तब। उसके बाद क्या हुआ, हरियाणा में 2019 जून या जुलाई के आसपास, शायद जुलाई में, जो आपकी बेसिक पे थी वो तो 1/1/2016 से रिवाइज कर दी। जो 18,000 पे स्केल हरियाणा सरकार ने नया बना दिया डीएल, और 18,000 जो भी था वो आगे कर दिया अडोप्ट। बेसिक पे 1/1/2016 से लागू कर दी थी। लेकिन आपका एचआरए, ठीक है, आपका जो एचआरए था वो 2019 में जुलाई के आसपास जो है लागू करा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिमम 1800, आपका 3600 5400 वाला था सिस्टम। 5400 तो हरियाणा में है नहीं, लेकिन स्लैब बता रहा हूँ, वो लागू करा 2019 में लगभग जुलाई के आसपास। उसका एरियर नहीं दिया। तो अब जो बात आ रही निकल के पिछले, अगर उसको देखें तो अब 2 ही महीने बचे, तो सीधी सी बात है 18 महीने का सरकार ने समय दिया है, तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो पहली बात तो सिफारिश आएगी पहले, तो लगभग मान के चल लो आप 6 7 8 महीने तो सिफारिश नॉर्मल, क्योंकि मुख्य जो रिपोर्ट है वो 18 महीने में देनी है। उससे पहले कई रिपोर्टें आएंगी। तो आप चाहे रिपोर्ट आए 6 महीने बाद, चाहे आए 8 महीने बाद, चाहे आए 1 साल के बाद, ठीक है, 6 महीने पहले तो गुंजाइश है भी नहीं। तो पहले तो केंद्र सरकार के पास रिपोर्ट आएगी, फिर महीना 2 महीना में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है वो उसको अप्रूवल देगी। उस अप्रूवल होने के बाद कहीं स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको अडॉप्ट करेगी। तो मान के चलो आप कि 2026 में तो हरियाणा में जो संभव है नहीं, लेकिन मान के चलो 1 जनवरी 2027 को हरियाणा सरकार ने लागू कर दिया, एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ, लागू कर दिया। तो जो बेसिक पे और डीए 0 हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा वो तो बेसिक पे प्लस डीए वो तो आपका माना जाएगा कब से, 1 जनवरी 2016 से ही सरकार एरियर रख देगी उसका। तो लेकिन अब बात आती है जो बाकी अलाउंस है, तो अभी तक जो होता है वो ये आया है कि भाई जिस दिन से सरकार उसको लागू करती है अलाउंस को, उस डेट से ही देती है, बाकी पिछला एरियर नहीं देती। जैसे एचआरए में हरियाणा सरकार ने नहीं दिया। तो जितना लेट होगा उतना कर्मचारियों का नुकसान होगा। आपकी बेसिक पे रिवाइज हो जाएगी, एरियर मिल जाएगा, डीए जो बनाएगा दो डीए ही बन पाएंगे 1 साल में, तो वो मिल जाएंगे। लेकिन एचआरए, मेडिकल या टीए है, चाइल्ड केयर वो है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है, ठीक है, या जो भी मतलब हरियाणा पुलिस के लिए आपका वर्दी भत्ता है, आपका जो मील का है, फूड का, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो।
तो ये सारी चीज़ें अब जिस दिन से सरकार इसको रिवाइज करेगी, तो पहले तो यही है कि भाई उसी दिन से लागू करा, एरियर नहीं दिया है। अब अब की बार क्या करते देखो, तो जितना लेट रिपोर्ट आएगी उतना हमें नुकसान होगा, खासकर क्योंकि और अभी भी पूरी तरीके से 7वां पे कमीशन हरियाणा में लागू भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीछे ध्यान दिया हो कि जब 25% डीए होगा तो 9% हो जाएगा एचआरए, जब 50% होगा तो 10% हो जाएगा एचआरए, 10, 20, 30। हरियाणा में आज भी 8, 16, 24 तो चलो नहीं है, 8, 16 वाला स्लैब भी चल रहा है, रिवाइज करके 10 और 20 नहीं किया। ठीक है, उसी तरीके से चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस बढ़ना था डीए के अकॉर्डिंग, वो भी नहीं बढ़ा। वहाँ पे टीए देती है सरकार, यहाँ पे टीए भी नहीं दिया 7वें पे कमीशन के अनुसार। यहाँ पे कन्वे अलाउंस दे रखा है, किसी को 200, किसी को 1000 रुपये। ठीक है, ऐसे है। तो कई चीज़ें हरियाणा में भी अभी 7वें पे कमीशन की लागू आज तक नहीं है, 10 साल हो चुके हैं। तो जो भाई आप लोग मेरे पास पूछ रहे थे, तो मैंने आपको जवाब दे दिया है। आपकी बेसिक प्लस डीए जो है वो रिवाइज होगा 1/1/2026 से, उसका एरियर मिल जाएगा। बाकी जो अलाउंसेज है वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जिस दिन से लागू करे उस दिन के बाद तो मिलना ही है, लेकिन उसका एरियर दे या ना दे वो अब सरकार के ऊपर निर्भर है। ठीक है, बाकी यूनियन हमेशा डिमांड करती है, लेकिन हमेशा ही उस बात का दरकिनार कर दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपकी जो बेसिक पे कब से बढ़ सकती है, मतलब बढ़ेगी तो फिक्स है 1/26, अलाउंस सरकार के ऊपर निर्भर है। ठीक है जी। तो बाकी रिवाइज होंगे, एचआरए वगैरह सब कुछ रिवाइज होगा। तो मिनिमम जो सैलरी है, जो फिटमेंट फैक्टर अगर बात करूँ तो मैंने वीडियो बनाई थी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मिनिमम फिटमेंट फैक्टर लगभग 186 1.86 से लेकर के और लगभग मैक्सिमम 2 मल्टीपल कर सकते हो आप। यानी कि जिसकी बेसिक पे आज के टाइम में मान के चलो मान लो 20,000 है एग्जाम्पल के लिए, तो उसकी लगभग 38,000 बेसिक हो जाएगी और मैक्सिमम से मैक्सिमम 40,000 हो सकती है बस। बाकी अलाउंस जोड़ेंगे, बेसिक पे की बात कर रहा हूँ, ये फिटमेंट फैक्टर आ सकता है। ठीक है, जो कैलकुलेट करने का तरीका मैंने वीडियो बना के बताया था। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आपको दिन सुबह वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और मैं जैसे मैंने बताया टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाना। 28 आपके लिए केवल और केवल कर्मचारी की 1000 कर्मचारी जुड़ चुके हैं। थैंक यू।